जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए सामान्य विज्ञान की यानी कि साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो तो प्रीवियस ईयर में या तो आए हैं या इस बार आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है और अंत में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में जो हरा रंग मौजूद होता है ना, उसे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्लोरोफिल के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। और सूर्य प्रकाश और पर्णहरिम के उपस्थिति में जब अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराते हैं तब भी वहाँ पे ये मौजूद रहता है और इसी के द्वारा पत्तियों से ही भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो होती है आपकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम और ऊतक। ऊतक तो है कोशिकाओं के समूह को यानी ग्रुप्स को ऊतक बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम जो है ये आपके पौधों पे जड़ से लेके आपके पत्तियों तक खाद्य पदार्थों और पानी वगैरह को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये भी एडिशनल तौर पे आपको पढ़ के रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन असमतापी जंतु नहीं है? ठीक है, असमतापी शब्दों पर है। समतापी होता मतलब समान ताप हमेशा, और असमतापी मतलब आपका असमान ताप। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जंतु असमतापी नहीं है, मतलब समतापी की बात कर रहा है तो समतापी वाले जंतु को बताना है। तो खरगोश एक समतापी जंतु होता है, असमतापी इसका मतलब नहीं है। बाकी शार्क, मगरमच्छ और मेढक क्या है? असमतापी हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि पानी और अंदर भी रह सकते हैं, जल में भी। ठीक है, चलो अगला देखेंगे कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि जो वायरस होते हैं, वायरस के अध्ययन को, स्टडी को क्या बोलते हैं? देखो, वायरस होता है, विषाणु बोलते हैं वायरस को, और बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो विषाणुओं के अध्ययन को यानी वायरस के अध्ययन को पूछा है। तो वायरस बोले तो वायरोलॉजी, यानी वायरस शब्द पे ही है, तो वायरोलॉजी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी सबको पता है, जीव विज्ञान होता है। ठीक, पैथोलॉजी क्या होता है? जहाँ पे सभी प्रकार का अध्ययन किया जाता है, रक्त का हो या फिर चाहे स्किन का हो, ब्लड के अलावा आपका यूरिन वगैरह का हो, तो वो विज्ञान क्या है? पैथोलॉजी है। पेडोलॉजी, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पेडोलॉजी जो होता है आपका मिट्टी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, मिट्टी विज्ञान से होता है। आप कंफर्म करके बताइएगा पेडोलॉजी का क्या होता है अध्ययन। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि जीव विज्ञान के पिता। तो जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जीव विज्ञान के पिता हैं। इसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ आपके चार्ल्स डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन कौन है? इनने सिद्धांत कौन सा दिया था आपको बताना है। और ग्रेग मेडल ने क्या किया था? तो मटर का सिद्धांत जो दिया था आनुवांशिकता का, आपका ग्रेग मेडल ने, जॉन ग्रेग मेडल ने। और चार्ल्स डार्विन जो है आपके, इनने अपना डार्विन थ्योरी दी थी जीवों के वर्गीकरण के लिए, आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके कारण साइट्रस कैंकर होता है? कैंसर होना चाहिए, कैंकर नहीं। तो ये किसके द्वारा होता है? तो आपका याद रखो, जीवाणु यानी कि जिसको आप बैक्टीरिया बोलते हो, उसके द्वारा होता है आपका साइट्रस कैंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पिनीलियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। तो पिनियल ग्रंथि द्वारा क्या स्त्रावित होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो है पिनियल ग्रंथि के द्वारा आपका मेलाटोनिन जो आपका हार्मोन है वो स्त्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। ठीक है, अगला देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना था। यानी इन चारों ऑप्शनों में से गलत कथन आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से ना आपका, एक सेकंड, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, लार में लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में विघटित कर देता है। क्या ये राइट है? लार में वैसे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, आपका टाइलिन। तो ये मुझे लग रहा है कि गलत होगा। ठीक है, लार में। बाकी अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है,
छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है। ये सही लग रहे हैं। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मिर्गी यानी कि अचानक से चक्कर खा के आदमी जो गिर जाता है गोल गोल घूम के, अचानक से चक्कर आ जाता है तो उसे मिर्गी बोलते हैं। और मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है। तो मिर्गी से जो है आपका मस्तिष्क जो होता है यानी दिमाग प्रभावित होता है। तो दिमाग मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं। विषाणु जनित यानी वायरस से होने वाला रोग नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से आपका जो प्लेग है ना, प्लेग वायरस से नहीं होता है। बाकी रोसेओला, इबोला और एड्स ये वायरस यानी विषाणु जनित है, बट प्लेग जो है वायरस से नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेग। ठीक, प्लेग एक बैक्टीरिया है, जीवाणु। ठीक, अगला देखेंगे कि मस्तिष्क डॉट डॉट तंत्र का एक भाग है। तो अपना दिमाग जो है ना मनुष्य के शरीर के तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का भाग है। 11वां देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो, अम्ल और क्षार की बातें यहाँ पे लिटमस पेपर के द्वारा अपन देखते हैं। लिटमस पेपर देखा जाए तो जनरली लाइकेंस के बने होते हैं। लाइकेंस अपना जो ये काई वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है। मतलब अगर नीले को लाल कर दे तो कहलाता क्या है। तो सीधी सी बात है कि जो नीले को लाल करेगा ना उसे अपन अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल। तो अम्ल का काम क्या है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जबकि क्षार क्या करता है? क्षार इसका उल्टा कर देगा, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है कि नीले को लाल, तो अम्ल होगा। अब इन चारों में से अम्ल ढूंढो। तो सिरका जो है ना, सिरका आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरका, जो नीले को लाल कर दे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सिरका होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है। तो पानी का अगर एक अणु है, पानी बोले तो H2O, तो H2O में आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है, ये चीज़ें। ठीक है, ज़रा बताइए। तो याद रखना, जो आपका पानी का एक अणु है ना H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात रहता है ना, वो 1:8 रहता है। परमाणु का नहीं, द्रव्यमान का अनुपात पूछा है, तो 1:8 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 8। तो राइट आंसर होगा 1:8। 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम इन चालों में से चालक क्या होगा? तो चांदी जो होता है ना, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। तो चांदी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी तथा संक्षिप्त रेखा किसे निरूपित करती है। तो विद्युत सेल जो है ना, आपका एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसके प्रतीक में मोटी और संक्षिप्त रेखा जो है ना, यहाँ पे आपको ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। यानी माइनस वाले टर्मिनल को कौन सी दर्शाती है? मोटी रेखा दर्शाती है, याद रखना। ठीक है, तो ऋणात्मक टर्मिनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं आपको ये बताना था। तो इसका जो यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना, वो आपका होता है अचार के परिरक्षण के लिए। यानी कि सॉरी, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे पूछा आपसे ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि किसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता? तो देखो, साबुन बनाने, अखबार बनाने और धातुओं की चिकनाई कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। बट अचार के परिरक्षण यानी अचार को सड़ने से, गलने से बचाने के लिए अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करते, ज़्यादातर नमक वगैरह डालते हैं उसमें। तो आपका ये जो है गलत हो जाएगा। यानी कि यही आपका सही विकल्प होगा कि अचार के परिरक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करते, बाकी साबुन बनाने, अखबार बनाने और धातु में चिकनाई के लिए करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपका फार्मूला होगा क्या होगा? NaOH का होल ट्वाइस कि NaOH होगा केवल? कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे कि
निम्नलिखित में से सार्वधानिक तन्य धातु है, यानी सबसे तन्य, यानी कि इसमें से सबसे तन्य कौन सी हो जाएगी? तो सोना जो होता है आघात वर्धनी और सबसे तन्य धातु होती है, याद रखना है। तो सोना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। Ag एक महंगी, मुलायम, सफ़ेद और चमकदार धातु के रूप में रासायनिक प्रतीक है जिसे आमतौर पर डॉट बोला जाता है। तो Ag को सबको पता होना चाहिए। Ag बोले तो सिल्वर बोलते हैं, यानी चांदी, सिल्वर Ag। जबकि Au होता है आपका सोना, Au को सोना। एल्युमिनियम होता है आपका Al, निकिल Ni, मरकरी क्या होता है Hg, जिसको पारा बोलते हो। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि अल्फा कण डॉट के द्विआवेशित आयनन होते हैं। तो अल्फा कण जो है ना, इसके द्विआवेशित आयन होते हैं, ये हीलियम के होते हैं। He जो है हीलियम के द्विआवेशित कण को अल्फा बोलते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग की चपेट में आ जाती है? तो खुले में रखे जाने पर आग की चपेट में कौन सी आएगी? तो इनमें से पूछा है तो पोटेशियम हो जाएगा। देखो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यानी कि ये सब क्या है ना, बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं। तो क्रियाशील हैं, तो इनको, जैसे सोडियम को आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, वायु के संपर्क में आएगा तो आग लग जाएगी। तो इसलिए इसका पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया है और एक नया पदार्थ बन रहा तो उसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। उदासीनीकरण में अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण ही बनता है, तो राइट आंसर लवण हो जाएगा। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन MP पटवारी के इस सेगमेंट का। और आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। और कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चनों के बारे में, या फिर आपको लगता है कुछ करेक्शन करना है, ठीक है, वैसे तो मैंने हर चीज़ बताई है। अगर कोई करेक्शन करना है और आपको लगता है कुछ मैंने गलत बोला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।